नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की एक तरीके से आहट है। दुनिया सतर्क हुई है कि क्या वाकई ये रास्ता, जिस तरीके से इजराइल ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत हुई है, ये रास्ता तीसरे विश्व युद्ध तक लेकर जाएगा। अगर ऐसा है, अगर इजराइल ईरान का युद्ध लगातार एस्केलेट हुआ तो देशों के, ये जो दो देश हैं, इस युद्ध में तीन तरफा जो धमकियां आ रही हैं, वो क्या रोक लेगा, दुनिया को किस मोड़ पर लेकर के जाएगा। क्योंकि इजराइल ईरान को धमकी दे रहा है, ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है, अमेरिका ईरान को धमका रहा है, तो ईरान भी अमेरिका को आंखें दिखाने में पीछे नहीं रहा। इस पर ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी भी दे डाली है कि अगर ईरान उस पर हमला करता है तो वो अपनी सैन्य शक्ति का इस तरह से इस्तेमाल करेगा जैसा ईरान ने पहले कभी सोचा नहीं होगा। अब सवाल ये, तो क्या वाकई ये जो कुछ हो रहा है ये तीसरे विश्व युद्ध की धमक है? आज यही जानने समझने की कोशिश हम करेंगे राष्ट्र की बात में। लेकिन इससे पहले अब तक क्या कुछ हुआ है ये जान लीजिए। इस युद्ध में जल्दी से आपको बता देते हैं क्या कुछ हुआ है। देखिए, ईरान ने कैसे हमला किया, इजराइल की तरफ से कैसे अटैक सामने आया है। पहले तो शुरुआत क्योंकि इजराइल ने की, लेकिन देखिए ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला कर दिया। ईरान ने यरूशलेम, जो राजधानी है इजराइल की, वहां, इसके अलावा एक और बड़ा शहर है तेल अवीव, वहां पर हमला किया। जबकि ईरान ने कैसे काउंटर अटैक किया, इजराइल ने इसके बाद क्या किया वो समझिए। ईरान के 200 ठिकानों पर इजराइल ने हमले का दावा किया है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के हमले में दावा है कि ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच ये जो लगातार मामला एस्केलेट हो रहा है, ईरान अपने पैर पीछे खींचने को तैयार नहीं। भारी दबाव के बावजूद इस युद्ध में कौन किसके साथ खड़ा है ये समझिए। ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो अलग अलग देशों की भूमिका अहम हो जाएगी। ऐसे में देखिए कौन कहां पर है। इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है। सऊदी अरब की अगर आप बात करें, अभी ईरान के पक्ष में सऊदी अरब नजर आ रहा है। रशिया, एक अहम राष्ट्र, ईरान के साथ है, लेकिन अभी खामोश है क्योंकि आप भी जानते हैं रशिया खुद ही युद्ध में कूदा हुआ है। फ्रांस की बात करें तो फ्रांस भी भारत की तरह न्यूट्रल पोजीशन पर बरकरार है। कतर, लेबनान, सीरिया, यमन, ये जो तमाम देश हैं ये ईरान के साथ है, सभी मुस्लिम राष्ट्र हैं। अब इस जंग से, ये जो ईरान इजराइल की जंग है, इससे खतरा किस किस प्रकार का पैदा हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा जो पैदा हो रहा है, न्यूक्लियर वॉर का खतरा। इसके अलावा दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का खतरा पैदा होगा अगर रूट्स पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है तो। भारत मिडिल ईस्ट के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है और क्षेत्र में चाइना, रूस का दखल ज्यादा होगा। तो एक तरीके से पूरी दुनिया पर इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। इधर ईरान पर इजराइल ने हमला क्यों किया इसे भी समझना जरूरी हो जाता है क्योंकि ईरान, जो इजराइल है, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सीधा सीधा एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत अहम हो जाता है कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ये जरूरी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दरअसल इजराइल ने यह हमला किया है। ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप। इसके अलावा इजराइल, यूएस यानी अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान से इसी वजह से चिंतित हैं। परमाणु बम के लिए दरअसल 90% प्योर यूरेनियम जो है वो ईरान के पास है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के लिए हजारों मशीनें लगाई हुई हैं, ये IAEA का कहना है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ये उनका कहना है। दरअसल ईरान के पास 275 किलो यूरेनियम है। लेकिन देखिए ईरान ने क्या धीरे धीरे जो काम किया, 87% तक यूरेनियम को शुद्ध कर लिया। ये सब कुछ बड़े चुपके किया ईरान ने, क्योंकि बहुत सारे, आप जानते हैं, लगभग 79 के दौर से ही लगातार ईरान के ऊपर एक तरीके से सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो बाद में क्योंकि जब टेबल पर बैठे, बातचीत हुई अमेरिका के साथ, पश्चिमी देशों के साथ, तो ये हुआ कि हम आपको कारोबार भी करने देंगे, आगे बढ़ने देंगे, लेकिन उसके एवज में आपको ये काम रोकना होगा। लेकिन ईरान ने हामी भरी, अंदर ही अंदर अपना ये जो परमाणु वेपन बनाने का काम है ये उसने जारी रखा। तो आज इस कगार पर है कि इस माध्यम से ईरान लगभग 9 परमाणु हथियार बना सकता है, उसके लिए सक्षम है। और यही सबसे बड़ी चिंता है इजराइल की, क्योंकि इजराइल की चिंता है अगर ये परमाणु बम बना लेता है तो सीधा सबसे पहला अटैक होगा इजराइल के ऊपर और इजराइल का खात्मा करेगा ईरान। तो यह सबसे बड़ा डर है बेंजामिन नेतन्याहू को, इसलिए इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया। इसके लिए बाकायदा स्ट्रैटेजिकली उन्होंने काम किया, धीरे धीरे काम किया। हमास हो,
हिजबुल्लाह हो, उनको कैसे खत्म करना है, और उसके बाद फिर कैसे सीधा निशाना ईरान को कैसे ये मजबूर कर देना है कि वो खुद युद्ध में कूदे, क्योंकि ईरान लगातार प्रॉक्सी वॉर ही एक तरीके से लड़ रहा था, ये अपने जो दो हाथ थे हिजबुल्लाह या हमास इनके माध्यम से। तो आज का राष्ट्र की बात में सवाल अब आपके सामने देखिए, ईरान इजराइल युद्ध, कौन रोकेगा विश्व युद्ध? और न्यूक्लियर वॉर का खतरा कौन किसके साथ है? और हमारे